और 564 पेज निकालना है आपको। देखो अपादान शक्ति में ये बात आई थी ना, उत्पाद व्यय आलिंगित, ऐसा मैं थोड़ा कल कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने उत्पाद व्यय आलिंगित बोल दिया था, वो गलत था। ये उत्पाद व्यय आलिंगित भाव, भाव है ना, तो भाव तो पर्याय रूप है ना, इसलिए वो उत्पाद व्यय आलिंगित ऐसा कहते हैं, उत्पाद व्यय रूप है। तो ये क्या स्वरूप बताता है कि पर्याय वो एक समय की, उत्पाद व्यय आलिंगित पर्याय वो एक समय की, वो भाव है निर्मल भाव, निर्मल भाव। इधर बीच में आ जाओ, आराम से बैठो, संकोच नहीं रखा करो, बैठा करो शांति से, बिल्कुल संकोच नहीं रखना मन में से, कोई किसी प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए जब यहाँ बैठना है। क्या कहा, उत्पाद व्यय आलिंगित ये सूचित करता है कि वो भाव एक समय का, तो दूसरे समय कैसे आएगा, कहाँ से उत्पन्न होगा वो भाव? तो उन्होंने कहा उत्पाद व्यय आलिंगित भाव अपाय, अपाय माने नाशवान, अपाय का मतलब नाश, ठीक है। तो फिर कैसे उत्पन्न होगा, कहाँ से उत्पन्न होगा, अगला भाव कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा निरपाय ध्रुवत्वमयी, ऐसी जो ध्रुव जो शक्ति है उस शक्ति में से आए, उस शक्ति का नाम अपादान शक्ति। आगे समझ में, इसके संबंध में थोड़ा गुरुदेव जी का व्याख्यान भी अपन ने पढ़ा था। और अब यहाँ पर 564 पेज पर दूसरा पैरा है, ऊपर से 2 लाइनें छोड़कर के तीसरी लाइन। पहली बात तो ये है कि जो पर्याय होती है वो द्रव्य में से होती है, अन्य द्रव्य में से तो होती नहीं। तो पर्याय कैसी भी हो, शुभ हो अशुभ हो शुद्ध हो, सारी पर्याय, ठीक है। अब यहाँ तो शुद्ध पर्याय की बात, तो शुद्ध पर्याय भी द्रव्य में से, स्वद्रव्य में से होगी ना, पर द्रव्य में से तो होगी नहीं। तो यहाँ कहते हैं कोई भी संयोग ध्रुव नहीं है, जो संयोग है इस जीव की दृष्टि कहाँ है, संयोग कैसे होती है कि देखो मोक्ष मार्ग में जो जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं ना, तो कौन से जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं कि चरम शरीरी, उत्तम संगणन वाले। तो ये उत्तम संगणन, चरम शरीरी होना, ये स्वद्रव्य का कार्य है कि परद्रव्य का कार्य? तो एक परद्रव्य में से भी मोक्ष रूप पर्याय आएगी, इसलिए गुरुदेव जी ने ये बात की। लोग तो बहुत इस पर बहुत जोर देते हैं, निमित्त पे, संयोग पे, इस संयोग से कार्य होता है, निमित्त से कार्य होता है। तो और इसलिए जो संसारी जीव अज्ञानी है, अपन भी उसमें शामिल है, तो अपन निमित्तों को संयोगों को खोजते रहते, इससे कार्य होगा, इससे कार्य होगा, इससे कार्य आया कि नहीं आया, संयोग से नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कोई भी संयोग ध्रुव नहीं रहते, संयोग ध्रुव ही नहीं रहते, क्योंकि इस जो अपादान शक्ति है तो ध्रुव शक्ति है ना, ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति, उस ध्रुव जो अपादान शक्ति है उसमें से वो जो निर्मल पर्याय है वे प्रकट होती रहती, वो पर्याय में से पर्याय प्रकट नहीं होती, वो पर्याय नाशवान है, तो नाशवान है इसलिए इसकी ये चिंता करना, जैसा भी इसमें बताया था आपकी डायरी कि भैया नाश हो जाएगी, हमने प्राप्त किया और नाश हो गई, तो फिर अब दूसरी पर्याय कहाँ से? और
बौद्ध मत वाले तो ऐसे मानते हैं कि वस्तु जो है सर्वथा क्षणिक है, सर्वथा क्षणिक है, अनित्य है। और सांख्य मत वाले क्या मानते हैं? सर्वथा नित्य। मैंने वो इसको परिणमन को नहीं मानते, पर्याय को नहीं मानते, और ये ध्रुव को नहीं मानते हैं बौद्ध मत वाले। आया कि नहीं आया? यहाँ कहते हैं जब कोई भी संयोग ध्रुव नहीं रहते, विकारी भाव भी ध्रुव नहीं रहते। ये बात क्यों कही गुरुदेव जी ने? इसलिए कही, अभी संयोगों को मैंने बता दिया कि भैया देखो, जो शुभ भाव है ना, जब तक ये रहेगा क्या चीज, वो शुभ भाव, तब तक मोक्ष मार्ग है। शुभ भाव को साधक है ना उसका, तब तक मोक्ष मार्ग है, तब तो उससे मोक्ष प्राप्त होगा। अगर वो शुभ भाव माने महाप्रसादी के विकल्प ये नहीं होंगे तो मोक्ष मार्ग होगा कैसे? तो ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि मोक्ष मार्ग जो है इसके आधार पर शुभ भावों पंच महाप्रसादी के विकल्प, तो फिर क्या विचार करता है? वे तो विकारी हैं, वे स्वयं अध्रुव हैं, और उनसे वे मेरे निर्मल पर्यायों के साधक नहीं है, उनमें से मेरी निर्मल पर्याय नहीं आई। तो निर्मल पर्याय काव्य से आए, अपना जो त्रिकाली शुद्ध स्वभाव है परम पारणानुभाव, उसमें से ये शुद्ध निर्मल पर्याय आने वाली, इसलिए उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? स्वभाव पे रहती है। क्या भैया? विकारी भाव भी ध्रुव नहीं रहते, वे सब बदल जाने पर भी मेरा उपयोग स्वरूप आत्मा ही ध्रुव रहता। मेरा, वे तो सब बदलने वाले हैं, और मेरा आत्मा संयोग भी बदलने वाले हैं, और विकार भी बदलने वाले, और आत्मा ध्रुव रहता। इसलिए मेरा आत्मा ही मुझे शरणभूत है। यह एक मेरा शुद्धात्मा ही ध्रुव होने से मुझे शरणभूत है। तो शरणभूत कौन हो सकता है? जो ध्रुव। क्या बात है? नहीं आया भैया ख्याल? जो क्षणिक है, बदल जाने वाला है, वो ध्रुव कैसे हो सकता है? वो शरणभूत कैसे हो सकता है? हाँ, अरे भैया वो जो क्षणिक पर्याय है ना, वो एक पर्याय दूसरी पर्याय को पकड़ती नहीं, क्यों? वो तो गई, अब तो दूसरी पर्याय स्वतंत्र आ गई ना, तो एक पर्याय दूसरी पर्याय को कैसे पकड़? इसलिए वो पर्याय निर्मल पर्याय कहाँ से आएंगे? या ध्रुव में से। इसलिए पर्याय पर्याय का शरण नहीं लेती है, पर्याय ध्रुव का शरण लेती है। जीव जगत जो है वो अज्ञानी, तो वो उसकी संयोग की शरण लेता है, विकार की शरण लेता है, लेकिन वास्तव में जीव के लिए क्या शरण? अपना ध्रुव स्वभावी शरण। ऐसा जानकर धर्मी शुद्ध आत्मा का ही आश्रय करते हैं। धर्मात्मा जी किसका आश्रय करते हैं? माने एक धर्मी माने जिसके ये जो उपयोग रूप जो वो है ना भाव, ये उपयोग किसका है? मैं रोज रोज ये कहता हूँ, किसका है? स्वस्वामी संबंध की अपेक्षा से आत्मा का है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि उपयोग का आत्मा है, तो आत्मा का उपयोग क्योंकि उपयोग और आत्मा एक मेघ है, लेकिन उपयोग और राग एक मेघ नहीं है। इसका मतलब आत्मा और राग एक मेघ। आया क्या? ऐसे ही उपयोग और ये इंद्रियां, ये एक मेघ है क्या? ये नहीं है एक मेघ। क्यों? क्योंकि उपयोग इंद्रियों का नहीं है, और इंद्रियां भी उपयोग की नहीं। उपयोग का तो आत्मा है, आत्मा का उपयोग। जो उपयोग ऐसा पहचान लेता है
और वो इंद्रियों की और राग की उपेक्षा करके अपने आत्मा को पकड़ता है, मेरा तो आत्मा। बोलो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको आत्मा शरणभूत हो गया ना, और वो आत्मा ध्रुव है, उसमें से ही उपयोग की पर्याय आती है। और वो उपयोग 3 प्रकार से कहा गया है आगम में, शुभ, अशुभ और शुद्ध, ऐसा 3 प्रकार का कहा गया है। तो शुभ शुभ कब होता है? जब वो अपने आत्मा से पतित होता है तो वो शुभ शुभ होता है, और जब वो उपयोग अपने आत्मा को शरण में जाता है, उधर पलट जाता है, तो वो उपयोग शुद्ध होता है, उसका नाम शुद्ध उपयोग। क्या कहा? शुद्ध उपयोग किसका नाम? उपयोग जब आत्मा को, आत्मा की तरफ मुड़ा ना, स्वभाव की तरफ मुड़ा ना, स्वभाव में गया ना, स्वभाव का अवलंबन लिया ना, स्वभाव का अनुभव किया ना, कि स्वभाव में हूं ऐसा माने ना, तो क्या हो गया? वो उपयोग शुद्ध है। ऐसे उपयोग को आत्मा ही शरणभूत है, अपना त्रिकाली परम पारण सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं? और सत्स्वरूप वस्तु त्रिकाल शुद्ध ही है, तो विकार कहाँ होता है? भी माने पर्याय में होता है। विकार कहाँ होता है? पर्याय। अब जब पर्याय स्वभाव की तरफ मुड़ी, तो फिर पर्याय में विकार नहीं रहता, विकार रहेगा ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वाह, बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा सा उसको कुछ ऐसा वो था कि एकांत था पांडे जी, अगर वो जैन धर्म की बात तरफ आ जाता ना, तो अनेकांत उसे मिलता। ये गड़बड़ी रही, उसने तमाम कुरीतियों को चैलेंज किया है। वाहन पूजे हर विलय, तो मैं पूजू गुड़ मुड़ाए हर विलय, ऐसा लिखा है ना उसमें। तो एक कृतियां है, एक ग्रहित मिथ्यात्व है सब, ग्रहित मिथ्यात्व उसने 80 चोट, लेकिन वो अनेकांत को स्वीकार नहीं किया उसने। अगर वो अनेकांत को स्वीकार कर लेता ना, तो उसका कल्याण। योग्यता है जी, क्या भैया, समझ में आया ना? तो वो उपयोग क्या करे, किसकी शरण को जाए? अपने स्वभाव की शरण में जाए। वो स्वभाव कैसा है? त्रिकाल शुद्ध है। जो विकार होता है वो पर्याय नहीं। तो कल अपन ने एक बात जानी थी, वो वस्तु का स्वरूप क्या, उत्पाद आत्मा बहुत पर्याय है, ऐसा जाना था ना। किस प्रकार से वो उत्पाद पर्याय में विकार होता है, ऐसा मानकर के ध्रुव अलग है, तो वो अलग है क्या ध्रुव? ऐसा एकांत नहीं है भैया, जहाँ ध्रुव है वही पर्याय है। कल अपन ने इसका चर्चा की थी ना, कल का भैया सुन लेना जरा व्याख्यान। वो एक ही वस्तु है, एक ही जगह है, सब कुछ है, उसी में भेद करके नित्य नित्यात्मकता का भेद करके नित्य वस्तु है, वो त्रिकाल एक रूप है। स्फटिकमणि इत्यादि के दृष्टांत से वो स्पष्ट हो जाता है कि वो स्फटिकमणि ध्रुव भी है कि नहीं, और उसमें परिणमन भी है, बस सीधी बात है। लेकिन वो परिणमन पर्याय कहीं अलग है क्या? वही है। और ध्रुवता कहीं अलग है क्या? नहीं, वही है। तो एक में कहीं है, एक में कहीं है तो भी अलग अलग है, अलग अलग तो भी एक में है, इसका नाम अनेकांत है। आगे क्या कहते थे? शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त अन्य सब अध्रुव होने से अशरण है, इसलिए वह आश्रय करने योग्य नहीं। प्रवचन सार जी में कुंदकुंद आचार्य कहते हैं, ये 193 नंबर की गाथा है। गाथा तो मूल जो उसमें है प्राकृत में, उसकी संस्कृत छाया यहाँ देखो। देहा वा द्रविणानि वा सुख दुखे बाध शत्रु मित्र जना जीवस्य न संति ध्रुवा
ध्रुव उपयोगात्मक आत्मा क्या कहते हैं? शरीर, धन, देह माने शरीर, देह आया ना, देह पहला शब्द। शरीर, द्रविणानी माने धन, द्रव काय को कहते हैं? धन को कहते हैं। वा सुख दुख अथवा सुख दुख अथवा शत्रु मित्र जन, यह कुछ भी जीव से न संति ध्रुव, जीव के ध्रुव नहीं है। क्या कहा? देह, धन, शत्रु मित्र जन, परिवारी जन, ये सब सुख दुख, ये जीव के ध्रुव नहीं, तो क्षण क्षण पलटने वाले हैं, क्षण क्षण पलटने वाले। ध्रुव उपयोगात्मक आत्मा, अर्थात ध्रुव तो उपयोगात्मक आत्मा। बोलो समझ में आया? दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? अपने द्रव्य पर। मैं आत्मा, मैं आत्मा ध्रुव है, ठीक है। तो पर्याय वाला आत्मा है, लेकिन पर्याय पर से दृष्टि हट करके कहाँ आनी चाहिए? तो ध्रुव वस्तु त्रिकार परम पाना। ऐसा होने से मैं अध्रुव ऐसे शरीर आदि को उपलब्ध नहीं करता। क्या कहा? ऐसा होने से मैं जो शरीर आदि है, सुख दुख है, शत्रु मित्र जन है, धन है, संपदा है, परिवारी जन है, मैं इनको प्राप्त नहीं करता। क्या मतलब हुआ? इन रूप नहीं होता, ये मुझ रूप नहीं होते, ये ज्ञानी विचार करता है। बोलो समझ में आया? क्या लिखा है देखो, आत्मा होने से मैं अध्रुव ऐसे शरीर आदि को उपलब्ध नहीं करता, अर्थात उनकी शरण नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वे मेरे शरण योग्य है ही नहीं। अशरण क्यों कहा? क्योंकि ये जीव उनकी शरण ले ही नहीं सकता है। ये तो अपना अज्ञान है भैया, ज्ञान नहीं है ये कि हम उनको शरण मानते हैं। नहीं आएगा। क्या हुआ? अपन क्या मानते हैं? शरण मानते हैं और उनकी तरफ आशा से देखते हैं, और ये आशा का भाव है ना, ये निरंतर अंदर में पड़ा। निरंतर अपन ये जानते हैं 4 प्रकार की संज्ञा कही गई है ना, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इसका मतलब उनकी वांछा रूप भाव अपनी परिणति में ये 4 चीजों के निरंतर बनी रहती, निरंतर। अभी भय की शंका है कि नहीं अंदर में, वो संज्ञा है कि नहीं? एक चूहा आ जाए, छिपकली आ जाए, तो ये कहां से आएगा? भय, भय उस संज्ञा अंदर पड़ी है कि मुझे कोई नुकसान न दे, मुझे कोई नुकसान न कर दे। शारीरिक रूप से, धन रूप से, धन के रूप में, परिवारी जन के रूप में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो। अब ये चीज यहाँ से पर्याय छोड़ करके कोई कीड़ा मकोड़ा बन जाए हमारे पाप के उदय से, तो बोलो वहां भी वैसी शंका रहेगी नहीं रहेगी? पेड़ पौधा बन जाए तो भी रहेगी नहीं रहेगी? ये 4 प्रकार की संज्ञा एक जीव को निरंतर, और ये उनकी तरफ आशा से देखता है। इसका मतलब अपने को उसको शरण मानता है कि ये मेरी शरण। जब परमार्थ शरण को माने, ये उनको प्राप्त ही नहीं हो सकता है, वे इनको इसको शरणभूत हो ही नहीं सकते हैं, कोई नहीं बचा सकते हैं। कौन बचाने वाला है इसको? जगत के सारे दुखों से कौन बचा सकता है? कौन इसको शरण? अपना जो ध्रुव स्वभाव है,
वही इसको शरणभूत है, वही इसको बचा सकता है। आया कि नहीं आया? दुख तो पर्याय में होता है ना, तो पर्याय में दुख न रहे उसके लिए किसकी शरण में? स्वभाव की शरण में जाए, वो ध्रुव है है? तो वो कब तक के लिए शरण हो जाएगी भैया? हाँ, तो अनंत काल तक दुख उत्पन्न नहीं होगा ना। उसी की ध्रुव, क्या कहा, शरण नहीं है ध्रुव, ऐसे अपने शुद्धात्मा को ही उपलब्ध करता हूँ, मैंने प्राप्त होता हूँ, मैं उसमें हो जाता हूँ, वो ध्रुव स्वभाव मुझ में हो जाता है, तभी तो सिद्ध अवस्था को ध्रुव कहा जाता है। हाँ, ध्रुव कहा जाता है ना, क्यों? क्योंकि वो ध्रुव के आश्रय हो गई पर्याय, वो है पर्याय, लेकिन ध्रुव के आश्रय से अनंत काल तक ऐसी कैसी रहने वाली है, इसका मतलब ध्रुव हो गई, ध्रुव का स्वरूप। हाँ जी, इस प्रकार शुद्ध आत्मा को ध्रुव जानकर उसमें प्रवृत्ति द्वारा शुद्धात्म तत्व होता है, आत्मा शुद्ध होता है, पर्याय शुद्ध होती है, और मोह का नाश हो जाता है। मोह का नाश हो जाता भैया, तो वो कैसी विधि है? क्या कहा? ये जीव को अनाद से मिथ्या तो है, वो है, और मोह के कारण ही ये पर की आश करता है। अब जरा पांडे जी थोड़ा गंभीरता से विचार करना, ये जो पर की आश है, ये अच्छी है क्या? नहीं, वो अच्छी है कि यहाँ अपन बैठ करके ये विचार करें, वो होना अलग बात, वो अच्छी है क्या? अरे भैया देखो, लोक में भी किसी कार्य के लिए किसी के द्वार पे जाकर याचना करनी पड़े अपने, तो कितनी दीनता होती है, कितनी दीनता होती है, नहीं? हाँ, नहीं, और अपन अपने को ये पता नहीं चलता है कि अपन कितने दीनहीन हैं इस अज्ञान दशा में, कि हम पर से याचना कर रहे हैं, पर से आशा लगाई, पर से आशा लगाई। अरे भैया, ये धन का बल, शरीर का बल, इस बल से हम ऐसा मानते हैं, हमें ये उपलब्ध हो गए हैं कि हमें ये सब शरण भूत है। ये कितने समय के शरण भूत है? एक समय के शरण भूत है ये। नहीं आए पाने, क्यों? क्योंकि उनकी सबकी दशा इस जीव के अधीन नहीं है, तो एक क्षण में पलट जाने वाले, वे पलट जाने वाले हैं, या ये पलट जाने वाला है। अभी ये जिसके ऊपर ये कह रहा है ना, मैं इतनी संपदा वाला, मैं इतनी प्रतिष्ठा वाला, मैं ऐसा परिवार वाला, मैं ऐसी देह वाला, पढ़े, एक क्षण में देह, ये इसको अटैक आ जाए, फिर क्या होगा? मैं ऐसा बलवान, मैं ऐसा, अभी ब्रेन हेमरेज जो है बैठे बैठे, तो क्या हो जाएगा? वो है शरणभूत इसको। तो दो बात है कि एक तो ये इसकी याचना करता है, तो याचना रही कि नहीं रही इसको, क्योंकि ये बने रहे ऐसे, ये ऐसे ही बने रहे, ये उनको समेटता है ना, याचना हुई ना, उन पर भरोसा किया, और वे ऐसे नहीं भरोसा करने लायक, तो कौन भरोसा करने लायक? अपना एक ईश्वरी प्रभु भगवान ये अपन देते हैं, कहते हैं तू अपने स्वभाव की शरण में क्यों नहीं चला जाता? दीनहीन बना है क्या नहीं बना है? कितना बड़ा, वो चाहे वो कहीं का राष्ट्रपति हो, कोई बहुत बड़ा सेठ हो, कोई भी हो, सब जितने अज्ञानी जीव हैं, चक्रवर्ती भी क्यों नहीं हो, वे सबके सब दीनहीन है पानी, ज्ञान के बिना, सम्य ज्ञान के, ये समझ लें।
भैया हमारे यहाँ एक दे दिया है, किसी बच्चे की तो ले